आज फिर एक नई सुबह हो गई और आज था हमारा वापस लखनऊ जाने का टाइम। पता ही नहीं चलता है, हम यहाँ आए, सबसे मिले, अच्छा वक्त इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी AK श्रीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज मम्मी श्रीनू को सुबह उठ के सुलाने की कोशिश दोबारा कर रही थी और वो दोबारा सोया नहीं और वो एकदम एक्टिव होके बैठ गया। तो हमने सोचा कि रात को वो इस टॉय से काफ़ी खेल रहा था तो फिर से देखते हैं, पर नहीं, उसको अब ये टॉय अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अब कुछ चेंज चाहिए था। तो मम्मी लेके उसको आराम से बैठ के उससे एक्सरसाइज करवा रही थी। वो काफ़ी खुश हो जाता है एक्सरसाइज करा के। आजकल श्रीनू की ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म होने वाली है और श्रीनू को काफ़ी लंबा टाइम मुझसे अलग रहना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करता है। फिर हम लोग हो गए रेडी, श्रीनू को भी तैयार कर दिया, मम्मी ने नहलाया, मालिश मम्मी ने की और उसे रेडी कर दिया। हम लोग आज लखनऊ के लिए निकल रहे थे, उसको अच्छे से सुला दिया था क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था हमारा यहाँ से। पर अभी उसे हर थोड़ी देर में मम्मा की याद आ जाती है और वापस घूम के देख रहा था कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, इतनी दूर क्यों खड़े होकर मुझे रिकॉर्ड कर रही है, ये मुझे क्यों नहीं गोदी ले रही है। और सच बताऊँ तो श्रीनू से ज़्यादा टफ़ ये मेरे लिए हो रहा है कि मैं उसके पास नहीं जा पा रही हूँ, उसे गोदी नहीं ले पा रही हूँ। जब तक हम रेडी हो रहे थे श्रीनू के सारे मामा और मौसी कुंभकर्ण बन के अभी तक सो ही रहे थे। थोड़ी देर बाद श्रीनू के मामा उठ गए और वो स्टेला के साथ खेल रहे थे। वो कुछ भी करते रहते हैं और स्टेला कुछ रिएक्ट नहीं करती है, आराम से उनके पास बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा परेशान हो रहा था तो मैंने फिर उसे गोदी ले ही लिया क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। हम गए किचन में और चाची मस्त सैंडविचेस बना रही थी हम लोगों के जाने के लिए और मेरे साथ श्रीनू भी गया था कि अपनी नानी से अपना सैंडविच मैं खुद लेके आऊँगा, मुझे कोई नहीं खिलाता है तो नानी से मैं खुद अपना सैंडविच लेके आ जाऊँगा। थोड़ी देर बाद राजा ने उसे ले लिया कि दीदी लो आप सैंडविच खा लो, मैं इसे एक्वेरियम दिखा देता हूँ। उसमें बहुत सारी मछलियाँ थीं और मुझे नहीं पता था कि श्रीनू उन्हें देख के इतना खुश होगा, इतने ध्यान से वो सारी मछलियों को देख रहा था। हमारा निकलने का टाइम आ गया था और डॉग्स को पता लग जाता है कि आप जा रहे हो, वो भी सेंस कर लेते हैं। पर श्रीनू आज मछलियों को देखने से नहीं थक रहा था, वो बार बार एक्वेरियम के पास जाने की जिद कर रहा था, उधर की तरफ लटक रहा था कि मुझे उधर लेके चलो। थोड़ी देर के बाद मैंने ध्यान से देखा तो उसमें एक टर्टल भी था। वो बेचारा इतना डर रहा था ना, वो बाहर निकल के ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया मैंने उसे। मेरी चाची इतनी क्रिएटिव हैं, वो इतने रॉ मटेरियल से इतना अच्छा बनाती हैं, अंडे के शेल से, पिस्ता के छिक्कल से। फिर हम लोगों का निकलने का टाइम आ गया। चाची ने मेरे कोछा डाला। हमारे यहाँ कोछे में जब भी हम लोग वापस जाते हैं, जो भी मैरिड लेडीज़ होती हैं, तो जो नानी चाची लोग होते हैं वो टीका लगाते हैं और कोछा देते हैं। कोछा में कुछ चावल होते हैं, चावल को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चावल ज़रूर दिए जाते हैं, साथ में टीका किया जाता है। श्रीनू भी अपनी सबसे छोटी नानी के घर आज पहली बार आया था तो चाची ने उसका भी टीका किया और उसे भी अपना बहुत सारा प्यार दिया और श्रीनू भी यहाँ पे आके बहुत खुश हुआ। तो बस फिर ये सब करने के बाद चाची ने मुझे एक अच्छा सा हग दिया और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। जो भी चाची ने मुझे सामान दिया था वो एक बैग में रख के मैंने रख लिया और श्रीनू आराम से अपनी मौसी के पास चिपका हुआ था। जब हम वहाँ से नीचे उतर के आए तो श्रीनू डॉगी से मिल चुका था, मछलियों से मिल चुका था, तो सोचा उसको शेर से भी मिलवा देते हैं। स्टेला ने हमें बाय बाय किया और हम लोग फिर अपने घर के लिए निकल गए। हम आज वापस लखनऊ जा रहे थे और जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी दिखाया है, श्रीनू कार में बैठ के बहुत खुश रहता है, थोड़ी देर सो जाता है, बाहर की चलती हुई सीनरी को बहुत एंजॉय करता है। हमारे सारे टॉय श्रीनू के बैग में रखे हुए थे तो मेरा बेटा एक बॉटल से ही खुश हो रहा था, उसमें पानी था, उसे मैं शेक कर रही थी, वो उसी से ही बहुत खुश हो रहा था। हम लखनऊ पहुंच गए थे थोड़ी देर में और आज था बड़ा मंगल। लखनऊ में बड़े मंगल की बहुत ज़्यादा विशेषता है। बड़े मंगल की इतनी विशेषता है कि अगर आप लखनऊ में निकलोगे तो हर 10 मीटर पे आपको एक भंडारा होता हुआ नज़र आएगा। और मैंने शायद कुछ सेकंड्स रिकॉर्ड किया था और हर दोनों तरफ सड़क के भंडारा हो रहा था। घर पहुंचने से पहले हम लोगों ने सोचा कि लंच बाहर ही कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए थे। पर आपको लंच करने दे सकता है आपका बेटा? जानू खाना खाने बैठे हम बाबू पोती ना गले, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम खाना खाने बैठे, कहीं भी खाना खाने जाएं और बाबू पोती ना गले, ऐसे तो कैसे वहाँ पे possible खाने है? का प्लान हमने किया कैंसिल और खाना पैक करा के हम घर आ गए।
श्रीनू को क्लीन करके फिर हम लोगों ने लंच किया और वो आराम से अपने नानू के साथ मज़े कर रहा था। पर ये मज़े बस कुछ देर के ही थे, क्योंकि आज श्रीनू का वैक्सीनेशन डे भी था। हम चाची के घर से जल्दी निकल के आए थे क्योंकि हम टाइम से पहुंच जाएं और टाइम से उसका वैक्सीनेशन करा दें। छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है, उनको ये लगता है कि बस वो घूम रहे हैं, लाइटिंग्स देखते रहते हैं, पर उनको नहीं पता है कि आज उसको वैक्सीन लगने वाली है। हमें बहुत देर हो गई थी आए हुए, मैं श्रीनू को लेके टहला रही थी। आज रश काफ़ी ज़्यादा था, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे। फाइनली हमारा नंबर आ गया और डॉक्टर श्रीनू को इतना प्यार से बात कर रही थी। फिर उसका वेट किया, उसको लेटा दिया और वैक्सीनेशन की तैयारी करना शुरू कर दिया था। श्रीनू को कुछ भी नहीं पता था कि उसको वैक्सीन लगने वाली है। आज उसको 2 वैक्सीन लगनी थी। पहली वैक्सीन के बाद तो श्रीनू इतना नहीं रोया, तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ कि चलो ठीक है। बट जब उसे सेकंड वैक्सीन लगी तब श्रीनू बहुत रोया। ये सबसे बुरा टाइम होता है, अगर वैक्सीनेशन ज़रूरी ना हो तो मैं कभी उसको सुई ना लगवाऊँ। फिर हम उसे घर ले आए, घर आके हमने उसे एक बनाना खिलाया। थोड़ी देर में बच्चा भूल जाता है। फिर श्रीनू की मौसी आई थी उसके साथ खेलने के लिए, काफ़ी देर तक वो खेलती रही। तो हम लोगों ने खाना खाया और हम सो गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टिक टू श्रीनू की मॉमी फॉर मोर सच ब्लॉग। टिल देन, बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ब्लॉग्स।